पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि ईस्वी 1562 में आमेर नरेश भारमल ने अपनी पुत्री हीरा कंवर का विवाह अकबर के साथ कर दिया। हीरा कंवर के अकबर के साथ विवाह होने के 8 साल बाद तक कोई भी अन्य हिंदू राजकुमारी अकबर से नहीं ब्याही गई, किंतु इस अवधि में आमेर राज्य की बहुत उन्नति हुई। आमेर राज्य बाहरी शत्रुओं से तो सुरक्षित हुआ ही, अपने कुलीय शत्रुओं से भी अपनी रक्षा करने में सफल रहा। इस कारण दूसरे हिंदू राजाओं में भी इस विवाह की चर्चा होने लगी। ईस्वी 1570 में अजमेर यात्रा के बाद अकबर नागौर आया। जब रेगिस्तानी क्षेत्र के राजाओं को अकबर की नागौर यात्रा के बारे में ज्ञात हुआ तो रेगिस्तानी क्षेत्र के लगभग सभी राजा अकबर से मिलने के लिए नागौर पहुंचे। जोधपुर के निर्वासित राजा राव चंद्रसेन, उसके भाई राम तथा उदय सिंह एवं बीकानेर के राव कल्याणमल तथा उसके पुत्र राय सिंह की नागौर यात्रा के बारे में हम पिछली कड़ी में चर्चा कर चुके हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि जब जोधपुर के निर्वासित राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तब अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, यह बहुत सुंदर है, खुदा ने इसको रूप दिया है किंतु भाग्य नहीं दिया। अकबर के दरबारी कवि दुरसा आढ़ा ने लिखा है, अणदागिया तुरी उजले अमर, चाकर हुवन न डीगियो चीत, सारा हिंदुस्तान तणे, सर पातल ने चंद्रसेन प्रवीत। अर्थात समस्त हिंदुस्तान में 2 ही राजा ऐसे थे जिनके घोड़ों पर मुगल दाग नहीं लगा सके। न उन दोनों राजाओं का चित्त कभी अकबर का चाकर होने के लिए डगमगाया। उनमें से एक महाराणा प्रताप था और दूसरा महाराजा चंद्रसेन। इसलिए उन राजाओं का प्रकाश अमर है। बीकानेर के राव कल्याणमल की एक भतीजी उस समय विवाह योग्य थी, जो कि कल्याणमल के भाई कान्ह की पुत्री थी। श्यामल दास ने वीर विनोद में इस राजकुमार का नाम कुंवर कन्हैया जूदेव लिखा है। राव कल्याणमल ने अकबर से अनुरोध किया कि वह अपनी भतीजी का विवाह अकबर से करना चाहता है। अकबर ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आमेर की तरह बीकानेर के राजपरिवार से भी अकबर के मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। बीकानेर के राव कल्याणमल का शरीर बहुत भारी था और वह घोड़े की सवारी करने में असमर्थ था। इसलिए अकबर ने उसे बीकानेर लौट जाने की अनुमति प्रदान कर दी तथा उसके पुत्र कुंवर राय सिंह को मुगल सेवा में ले लिया तथा जोधपुर का किला एवं राज्य राजकुमार राय सिंह को सौंप दिया। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के नागौर प्रवास के समय किसी दरबारी ने अकबर को सूचित किया कि जैसलमेर का शासक हर राज भाटी अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार है तथा वह चाहता है कि उसकी राजकुमारी नाथीबाई का विवाह अकबर के साथ हो, किंतु अनेक अवरोधों के कारण वह व्यक्तिशः बादशाह के दरबार में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः बादशाह के किसी दरबारी को जैसलमेर भेजकर उसकी अधीनता की स्वीकृति की सूचना उसे दी जावे और वही मुगल दरबारी जैसलमेर की राजकुमारी को अकबर के साथ विवाह हेतु नागौर ले जावे। अकबर ने रावल हर राज के इस अनुरोध को स्वीकार करके आमेर के स्वामी भक्त नरेश भगवंत दास को इस कार्य को संपादित करने के लिए जैसलमेर जाने के आदेश दिए। जब अकबर नागौर से आगरा प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा था, उस समय भगवंत दास जैसलमेर की राजकुमारी को लेकर नागौर लौट आया। इस तरह जैसलमेर की राजकुमारी का विवाह अकबर के साथ संपन्न हुआ। बांकीदास, श्यामल दास, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर B.N. लूनिया, नंदकिशोर शर्मा, डॉक्टर हरिवल्लभ माहेश्वरी, डॉक्टर मांगीलाल मयंक, हरि सिंह भाटी, सुरेश मिश्र,
ओंकारनाथ उपाध्याय, प्रोफेसर तेज कुमार माथुर, डॉक्टर दिनेश चंद्र, AC बैनर्जी आदि इतिहासकारों के हवाले से डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक जैसलमेर राजघराने का केंद्रीय सत्ता से संबंध नामक पुस्तक में बादशाह अकबर द्वारा नागौर आकर रेगिस्तान के राजाओं की पुत्रियों से विवाह करने का विवरण दिया है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने लिखा है कि लक्ष्मीचंद की तवारीख, मूथा नैणसी ख्यात, भाटी नामा, जैसलमेर ख्यात एवं भट्टी प्रशस्ति आदि ग्रंथों में जैसलमेर की राजकुमारी का अकबर के साथ विवाह होने की घटना का उल्लेख नहीं है। लक्ष्मीचंद की तवारीख में लिखा है कि हर राज भाटी की पहली राजकुमारी गंगा कंवर का विवाह बीकानेर नरेश राय सिंह के साथ तथा दूसरी राजकुमारी चंपा कंवर का विवाह बीकानेर नरेश राय सिंह के भाई पृथ्वीराज के साथ हुआ, जबकि तीसरी राजकुमारी नाथीबाई अपने ननिहाल जोधपुर में रही। जैसलमेर दरबार के बही भाट की बहियों में भी जैसलमेर की इस तीसरी राजकुमारी के विवाह का उल्लेख नहीं है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह के अनुसार जैसलमेर के भाटी राजवंश से यह भी सुनने को मिलता है कि रावल हर राज की जिस राजकुमारी का विवाह अकबरनामा के अनुसार अकबर से हुआ, वह वास्तविक राजकुमारी नहीं होकर किसी पासवान की पुत्री थी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने लिखा है कि यह बात इसलिए स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर वैशाखी नामक स्थान पर भूतेश्वर महादेव के मंदिर पर उत्कीर्ण शिलालेख में इस विवाह का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अकबर की नागौर यात्रा के बाद भी अकबर द्वारा राजपूताने के हिंदू राजाओं की पुत्रियों से विवाह करने का सिलसिला चलता रहा। ईस्वी 1573 में जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री मानीबाई अथवा जगत गुसाइन का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से हुआ। यह विवाह लाहौर में संपन्न हुआ। इसी जगत गुसाइन के पेट से खुर्रम का जन्म हुआ था। जब सलीम जहांगीर के नाम से बादशाह हुआ तो यही जगत गुसाइन जोधाबाई के नाम से विख्यात हुई। लाहौर में ही सलीम का एक विवाह पहाड़ी राजा दरियामल लिबास की पुत्री से करवाया गया। सलीम का एक विवाह जैसलमेर की एक राजकन्या से हुआ जो मुगल हरम में प्रवेश के बाद मल्लिका-ए-जहां कहलाई। ईस्वी 1576 में अकबर ने डूंगरपुर के सिसोदिया राजा आसकरण की पुत्री से विवाह किया। ईस्वी 1584 में अकबर ने अपने पुत्र सलीम का विवाह आमेर नरेश भगवंत दास की पुत्री से एवं ईस्वी 1586 में बीकानेर नरेश राय सिंह की पुत्री से करवाया। जब ईस्वी 1605 में सलीम जहांगीर के नाम से बादशाह बन गया तब उसका एक विवाह आधे मेड़ता के शासक केशवदास राठौड़ की पुत्री से एवं ईस्वी 1608 में आमेर नरेश जगत सिंह की पुत्री से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने भी रामचंद्र बुंदेला की पुत्री से विवाह किया था। ईस्वी 1624 में जहांगीर के पुत्र परवेज का विवाह आमेर के राजा जगत सिंह की पुत्री से हुआ था। अर्थात आमेर के राजा जगत सिंह की एक पुत्री पिता जहांगीर को तथा दूसरी पुत्री जहांगीर के पुत्र परवेज को ब्याही गई थी। अगली कड़ी में देखिए, परौंख का राजपूत लड़का अकबर के हाथी पर कूद गया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।